हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस टेक्निकल। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो पीएफ पासबुक के अंदर। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब भी आप बैंक जाते होंगे तो वहाँ पे आपको अपना बैलेंस चेक करना होगा, तो आप पासबुक के थ्रू आप अपना बैलेंस चेक करते होंगे। वैसे ही ईपीएफओ के अंदर पासबुक का भी एक साइट होता है जिसके अंदर आप आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो। आपने कितना विड्रॉल किया, आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना, आपका पेंशन कितना है। ये सब चीज़ें आप उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूरी कीजिए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो हम जाएंगे क्रोम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको टाइप करना है ईपीएफओ पासबुक। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आ गया ईपीएफओ मेंबर पासबुक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा यूआईएन नंबर और पासवर्ड का। गाइस, मैंने इसके पहले वीडियो पे आपको बताया था कि आपको डेस्कटॉप साइट पे जाना है, बट पीएफ पासबुक में क्या रहता है, आपको डेस्कटॉप साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल साइट पे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कैप्चा प्रॉपर शो नहीं होगा आप डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे। ये देखिए, अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे तो आप देखिए कैप्चा जो है यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो अगर जब तक कैप्चा नहीं डालोगे आप लॉगिन नहीं कर सकते, इसलिए आप नॉर्मली मोबाइल साइट पे ही चाहिए। तो आपको एज यूजुअल आपका यूएन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड यूएन नंबर और पासवर्ड आपका वही रहेगा जो आप अपना नॉर्मली लॉगिन करते टाइम आप डालते हो। आपको पासवर्ड डालना है, फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। अगर आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप रिफ्रेश करके न्यू कैप्चा भी अपना सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली आप साइन इन कर सकते हैं। शायद इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा है, वापस से डाल के देखते हैं। यहाँ पे आपको वापस कैप्चा डालना है। आपको आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप लॉगिन कर सकते हो। जस्ट वेट फॉर ओटीपी। यहाँ पे हम ओटीपी डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका पीएफ का जो होम पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपका टोटल पीएफ बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर कितना वो दिखा रहा है और एम्प्लॉय शेयर कितना वो भी आपको दिखा रहा है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो करंट स्टेटमेंट डिटेल्स है, यानी आपका जो करंट जॉब का डिटेल्स है वो आपको दिखा देगा, यानी आपका कंपनी नेम, उसका आईडी, मेंबर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सपीरियंस, ये सब यहाँ पे आपको शो होगा। नीचे आप जाओगे मेंबर वाइज बैलेंस, यानी अभी तक आपने इसके पहले जिस कंपनी में आपने काम किया है वहाँ आपका कितना पीएफ बैलेंस बचा हुआ है, अगर आपने विड्रॉल नहीं किया है वो सब आपको दिखाएगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा दिखा रहा है पहले कंपनी का, यहाँ पे आपका 0 दिखा रहा है, मैंने सब निकाल लिया है। इसमें 895 रुपीज़ बचे और जो अभी में जो करंट कंपनी है उसका 38,968 आपका दिखा रहा है। यहाँ पे आपका नीचे दिया ईयर पेंडिंग रिक्वेस्ट, यानी आपको जो भी पेंडिंग आपको जो भी रिक्वेस्ट डालेगी, जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होगी वो सब यहाँ पे दिखाएगा। फिलहाल कोई भी पेंडिंग नहीं, इसलिए नो पेंडिंग दिखा रहा है इसमें। उसके बाद अगर आप जाओगे इस पे कॉर्नर पे आप देखिएगा ऐसा 3 लाइन्स रहेगा, उस पर आप जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, लाइक आपका होम, प्रोफाइल, पासबुक, क्लेम, सर्विस हिस्ट्री, कैलकुलेटर, नेम आपका और यहाँ पे लॉग आउट का। तो एक एक करके हम सब सारे मेन्यूज में जाते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल पे आप जाओगे तो नॉर्मली आपको जो नाम है आपका पीएफ यूएन नंबर क्या, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी,
आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई है कि नहीं वो दिखाई देगा। आपका पैन, आधार, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब दिखाई देगा। फिर आप जाएंगे तो नीचे पासबुक यानी आप जितना भी अभी आपने जिस कंपनी में काम किया है उस कंपनी का पासबुक का डिटेल्स आप निकाल सकते हो इस पासबुक को क्लिक करके। देखिए आप क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अगर टोटल कितना वो आपको दिखा रहा है, करंट बैलेंस, एडजस्टमेंट बैलेंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, ट्रांसफर, टोटल PF कितना विड्रॉल किया वो सब दिखाई देगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है 2024, 2023। आपको जिस ईयर का देखना है उसे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसके आप नीचे जाएंगे देखिएगा आपको व्यू टैक्सेबल डेटा डाउनलोड एज PDF। जो भी टैक्सेबल डेटा है वो भी आपको शो होगा। और अगर आपको इस सबको PDF अगर आपको इसका डाउनलोड कर रहा है तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप पूरा मंथ वाइज आपको दिखाएगा मार्च में कितना है, अप्रैल में, मई में कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्यू मंथ कितना, आपका वेजेस है कितना, आपको एम्प्लॉय शेयर, पेंशन, पूरा आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देगा। ये आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई देगा, ग्राफ के थ्रू आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो ऑप्शन एक आता है देखिए यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन है इधर, यहाँ पे आपका भी करंट कंपनी का ID दिखा रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जिस कंपनी में आपने काम किया उस कंपनी का आपको ID यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको जिसका भी डिटेल्स चाहिए होगा वो डिटेल्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। लाइक जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे भी 0 है यानी कि मैंने सारे PF मैंने इसमें से निकाल लिए। ओके, सो ऐसे करके आप सबका देख सकते हो। ये देखिए फिर आप इस वापस जाइए, इसमें लास्ट में होगा एक क्लेम पे आप क्लिक करेंगे। अभी तक आपने जितने भी PF का क्लेम किया हुआ है यानी कि PF विड्रॉल के लिए आपने जो भी क्लेम किया हुआ सारे क्लेम्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। पेंडिंग क्लेम्स कितने हैं, सेटल क्लेम कितने, रिजेक्ट कितने हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा सर्विस हिस्ट्री पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है। जिन कंपनी आपने काम किया है, काम में रिजाइन दे दिया है, वो टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना, आपने जितनी कंपनी भी छोड़ी है आपने वो टोटल मेरा कितना एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ पे दिखा है मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टोटल NCB डेज, ये सब भी है। मेंबर ID वाइज यानी कि आपका जो पहला कंपनी था उसका ID, दूसरा, तीसरा, वहाँ पे आपने कहाँ का कितना काम किया है। मैंने जैसे कि मेरे पहले कंपनी में मैंने 60 दिन 5 साल काम किया था वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका 2-3 महीना वो दिखाई दे रहा है। और आपका जो सबसे ऊपर है वो आपको करंट कंपनी रहेगा। ये देखिए सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगा। आपने देखिए सितंबर 2003 प्रेजेंट तक अभी आपका जो पहला कंपनी है यानी कि जो अभी आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन उसका आपको पहले एड्रेस दिखाई देगा। और उसके बाद उसके पहले आप जिस कंपनी में तो वहाँ का दिखाई देगा। फिर उसके पहले आप जिस कंपनी में तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये सारी सर्विस हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फिर वापस आप जाएंगे तो यहाँ पे वही कैलकुलेटर ये सब कुछ है। ठीक है, तो वापस होम पे आ जाते हैं हम आपको। सो गाइस ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है कि कब कब क्या कर सकते हो, किसकी जगह पे आपको क्या काम आएगा। ओके, वापस होम पे आ जाते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखेगा मेंबर वाइज बैलेंस, जिस कंपनी ने आपकी जहाँ जितनी भी सर्विस दी है वहाँ पे आपको कितना पहले बैलेंस बचा वो सब कुछ सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगी। लाइक जो मेरी पहली कंपनी थी इसके पहले मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे 0, मैंने सारे PF विड्रॉल के लिए 0 दिखाई दे रहा है। फिर जो सेकेंड कंपनी वहाँ पे 895 भी बचा हुआ है, मैंने नहीं निकाला। और ये मेरा करंट कंपनी का बैलेंस है। और गाइस से एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप PF विड्रॉल कर लेते हो, PF अगर आप नॉर्मली एडवांस PF विड्रॉल कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप एडवांस न करके अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन निकालना है तो आपको रेजिग्नेशन देने के 45 डेज के बाद आप क्लेम कर सकते हो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन जो भी आपका है। ठीक है, सो अगर जैसे आप रिजाइन देने के बाद 45 डेज के जैसे आप रिजाइन दे देते हो और आपने समथिंग 10-15 दिन आपने ज्वाइनिंग कर ली है, सो आप सिर्फ 2 ही आप PF निकाल सकते हो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन का, एक आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और आपका एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। पेंशन आप नहीं निकाल सकते हो। पेंशन आप कब निकालोगे, जब आप रिजाइन दोगे 45 डेज के बाद, जब आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का आप क्लेम करोगे उसके बाद आपको साथ ही साथ आपको पेंशन का भी क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप पेंशन क्लेम नहीं करते हो और पेंशन क्लेम करने के बाद आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर लेते हो, सो आप तो पेंशन नहीं निकाल पाओगे। आप सिर्फ आप आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही निकाल सकते हो। तो रेजिग्नेशन देने के 45 डेज के बाद ही आप सारे क्लेम कर सकते हो। फिर से आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको PF पूरा आपको निकालना है सो
आपको रेजिग्नेशन देने के 45 डेज के बाद आप सब निकाल सकते हो। और आप निकाल रहे हो तो तीनों एक साथ निकालिए। जब तक आप न्यू कंपनी ज्वाइन नहीं करते हो, न्यू कंपनी ज्वाइन करने के पहले सारे पीएफ आप निकाल लीजिए। अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आप सिर्फ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ही आप निकाल सकते हो, बाकी आप नहीं निकाल सकते हो। सो गाइस, ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी किस तरह से आपको पासबुक चेक करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। ओके गाइस, सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।